Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. आई होप आप सब अच्छे होंगे। आमी ये लव वीडियो का पार्ट 11 था। आई होप आपको अच्छी लगेगी। सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी कर ले अगर नहीं किया है तो। और हाँ, मैंने अपने कुछ प्रीवियस पार्ट में बीटीएस से रिलेटेड एक क्विज किया था। तो कुछ आदमियों का कहना ये है कि मैं अपने हर वीडियो में से क्विज करते रहूं ताकि उन्हें आंसर देने में मजा आए। तो मैं इस वीडियो के एंड में बीटीएस से रिलेटेड एक क्विज करूंगी। तो देखते हैं इसका आंसर कौन कौन देता है। तो प्लीज आखिर तक बने रहे। अब बकबक को बंद करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज शाम में भाभी की मुंह दिखाई है, इसलिए भाभी ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें लेने के लिए। ओके प्लीज अंदर आइए। फिर जंकू घर के अंदर आता है। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। बहुत गर्मी है ना बाहर। नहीं, तुम्हें देख लिया ना, तो फिर कोल्ड ड्रिंक की क्या जरूरत है, मेरे लिए यही काफी है। क्या? कुछ नहीं, वो मैं बस ये कह रहा था ना कि उसकी क्या जरूरत है, हम लोग चलते हैं ना। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कैसे, इसमें परेशानी वाली कैसी बात है? आप हमारे घर पहली बार आए और तो और आप मेरी बहन के देवर हो, तो ये तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपके अच्छे से खातिरदारी करूं। आप बैठिए, मैं अभी आई। ये बोलकर तेते किचन में चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद किचन से ढेर सारे सामान खाने के और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आती है। क्या हुआ, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? वो मैं अकेला हूँ ना, इसलिए। आप अकेले कहाँ हो? मैं भी तो हूँ आपके साथ। हाँ, पर आप खा नहीं रहे हो ना, इसीलिए मुझे अकेले खाने में शर्म आ रही है। इसमें शर्म वाली क्या बात है? इसे आप अपने ही घर समझिए। और रही बात मेरे कुछ खाने की, तो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने ब्रेकफास्ट किया, तो इसीलिए मुझे खाने का मन नहीं। ऐसे कैसे नहीं खाने का मन है? एक तो खाना ही पड़ेगा। ये हुई ना गुड गर्ल वाली बात। ओके ठीक है, आप यहाँ बैठकर नाश्ता कीजिए, मैं ऊपर से रेडी होकर आ जाती हूँ। तुम्हें रेडी होने की क्या जरूरत है, तुम तो ऐसे ही बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। क्या? कुछ नहीं, मैं बस कह रहा था कि ओके ठीक है, जल्दी रेडी होकर आना, मॉम हमारा वेट कर रही होंगी ना। फिर तेते वहां से रेडी होने के लिए अपने रूम में चली जाती है। ओह गॉड, पता नहीं लड़कियों को रेडी होने में इतना टाइम क्यों लगता है। मैं पिछले आधे घंटे से इसका वेट कर रहा हूँ और ये अभी तक आई भी नहीं है। क्योंकि तुम लग ही रही हो इतनी सुंदर कि तुम पे से नजर ही नहीं हट रही है। अभी तो थोड़ी देर पहले आपको लेट हो रहा था ना, तो चले। ये बोलकर तेते वहां से जाने ही लग जाती है कि उसका पैर फिसल जाता है। मॉम का कॉल। हेलो मॉम। हाँ बेटा, कहाँ हो, अभी तक आए क्यों नहीं? वो मॉम, हम बस घर से निकलने ही वाले हैं। बेटा जल्दी करो, हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ तुम दोनों। अब क्या तुम दोनों का प्लान फंक्शन से बाद आने का है? नहीं मॉम, ऐसे नहीं है, बस हम आ ही रहे। फिर तेको केक साथ जाकर कार में बैठ जाते हैं। इसे क्या हुआ, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? एक्सक्यूज मी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें बस देखते ही रहूं। क्या? मेरा मतलब है कि बाहर का नजारा कितना प्यारा है ना, मैं बस वही देख रहा था। अच्छा, पर मुझे तो नहीं लगा। अब चलो चलते हैं, जिमिना मेरा वेट कर रही होगी। वैसे तुमने मुझे अपने बारे
मतलब तुम्हारा ड्रीम, तुम्हें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। ड्रीम के बारे में तो अभी रहने देते हैं, वो मैं कभी और बताऊंगी। लेकिन अगर बात करें मेरी पसंद की और नापसंद की, तो मुझे कॉफी पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं और स्ट्रॉबेरी एंड आइसक्रीम वो दोनों मेरी फेवरेट है। अच्छा, लेकिन जब पहली बार मैं तुमसे मिला था तब तो तुम्हारे फेवरेट्स कुछ और ही थे। वो सोजू, बिस्की, बियर, चरस, गांजे वो सब थे ना। हाँ, वो तो मैंने बस ऐसे ही बोला था ताकि तुम इस रिश्ते से मना कर दो, क्योंकि जिमिना को शादी नहीं करना था ना। You know what? मुझे ना पहले ही पता चल गया था कि तुम्हारी ये सब नाटक है। अच्छा, और वो कैसे? वो बस ऐसे ही, मैं ज्योन जंगकुक हूँ, इसीलिए मुझे बेवकूफ बनाना ना नामुमकिन है। रुको रुको रुको, कार रोको जंगकुक, जल्दी कार रोको। हाँ, क्या हुआ तेते? आर यू ओके? कार रोको ना जल्दी, जितना कह रही हूँ उतना करो आप। जल्दी से कार रोको प्लीज, कार रोको। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे डर लग रहा है, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? क्योंकि बाहर आइसक्रीम वाला है और मुझे आइसक्रीम खाना है। मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे आइसक्रीम्स बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा, इसलिए कार को रोको। ओके मैडम, आपका हुक्म सराखों पर। यूंगी अपने रूम में ऑफिस का कोई वर्क कर रहा था। क्या करूं, इस बागर बिल्ली से पूछूं? नहीं, मैं इससे नहीं पूछने वाली। लेकिन क्या करूं, और किसी से पूछ भी नहीं सकती। कोई बात नहीं जिमिना, तुमने सुना है ना कि वक्त आने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। बस यही सोचकर इस बागर बिल्ली से पूछ ले। सुनो, मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम बताओगे? हाँ पूछो। वो एक्चुअली क्या है ना, ये साड़ी वाड़ी मुझे पहनने की आदत नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ संभाल भी नहीं पा रही। सुबह से मैं परेशान हो रही हूँ, ये कभी इधर से खुलता है तो कभी इधर से। तो मैं क्या सोच रही थी ना कि क्या मैं आज शाम के फंक्शन में साड़ी की जगह कुछ और पहन लूं। देखो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम साड़ी पहनो चाहे कुछ भी, तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज शाम में साड़ी ना पहनना एक बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि यू नो ना कि यहाँ की औरतें आस पड़ोस की कैसी कैसी बातें बनाते हैं, तो शायद मॉम को अच्छा ना लगे। हाँ हाँ ठीक है, अब इतना ज्यादा ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस तुमसे हाँ या ना पूछ रही थी, पर मैं तो वही बता रहा था ना जो तुम पूछ रही थी। हाँ तो तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब देती, इतनी लंबी चौड़ी तुमने ज्ञान क्यों दे दिया है मुझे? जिमिन बेटा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस मम्मा, ऑफ कोर्स, प्लीज आइए ना। फिर जिन रूम के अंदर आती है। बेटा ये लो, मैंने तुम्हारे लिए साड़ी लाई है। आज के फंक्शन में तुम्हें ये साड़ी और ये सारी ज्वेलरीज पहननी है। तुम्हें पता है बेटा, ये ज्वेलरी ना हमारी खानदानी ज्वेलरी। जब मैं यहाँ शादी करके फर्स्ट बार आई थी ना, तो मुझे मेरी सास ने भी ये ज्वेलरी दी थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अपनी बहू को ये ज्वेलरी दूं। वाह मम्मा, बहुत प्यारा है ये। ओके बेटा, तो अच्छे से रेडी हो जाना, ठीक है? ठीक है मम्मा, डोंट वरी, मैं बहुत अच्छे से रेडी हो जाऊंगी। पता नहीं इसे मुझसे क्या प्रॉब्लम है, बाकी सबसे तो ठीक हंस के बात करती है, पर मुझसे जब बात करनी हो तो ये चिड़चिड़ के बात करती है। ठीक है बेटा, मुझे बहुत काम है, अब मैं चलती हूँ, ये बोलकर जिन वहाँ से चली जाती है। बागड़ बिल्ला, अब मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। तो फिर तुमने मुझे बागड़ बिल्ला क्यों बोला? मेरा मुंह, मेरी मर्जी, मेरा मन, मैं जो भी बोलूं तुम्हें उससे क्या? ये कौन सी बात हुई? जस्ट शट अप। वाह, ये ब्यूटीफुल के साथ साथ क्यूट भी है। एक ही तो दिल है, और कितनी बार चुराओगी तुम? खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? एक आप भी ट्राई करो ना। क्या मैं? नहीं, मैं ये सारे बच्चों वाली चीज नहीं खाता। अच्छा, और ये कहाँ लिखा है कि आइसक्रीम से सिर्फ बच्चे ही खाते? मेरी डिक्शनरी में कहाँ से खरीदी इतनी बकवास डिक्शनरी? पता नहीं है तेते कब आएगी, मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ। जिमिना, तेते, फाइनली तुम आ गई। तुम्हें पता मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया तेते, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरी जिमिना। तुम्हें इस कुकी के बच्चे ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना बेटा? नो आंटी, इन्होंने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, बल्कि इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से संभाल कर लाया। लड़की तारीफ कर रही है, इसका मतलब वो पट रही है। भाई साहब का वो नहीं आए? हाँ वो एक्चुअली आंटी, उन्हें ना कोई जरूरी काम आ गया था,
तो वो 1-2 हफ्ते के लिए यूरोप गए हैं। ठीक है बेटा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। तुम थोड़ी देर आराम करो, थक गई होगी ना। आपको पता है जिन बहन, मैं कब से आपकी बहू को देखने के लिए बेताब हो जा रही हूँ। इसीलिए तो मैंने ये मुंह दिखाई की रस्म रखी है ना। तो क्या अब हम रस्म को शुरू करें? हाँ क्यों नहीं विमला बहन, जरूर शुरू कीजिए। सदा सुहागन रहो बहू। विमला बहन जल्दी करिए ना, हमें भी तो मौका दे हमारी बहू को देखने का। प्लीज जल्दी कीजिए। वाह जिन बहन, आपकी बहू कितनी ब्यूटीफुल और कितनी प्यारी है। सच में इस पूरे मोहल्ले में ना सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बहू तो आपकी ही है। होगी कैसे नहीं, आखिर मैं खुद वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल हूँ, तो अपनी बहू भी तो वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल ही लाऊंगी ना। हाँ हटो तो, मैं भी जरा देखती हूँ कि आखिर कैसी बहू है जिन बहन की वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल। हाँ हाँ ओली बहन, क्यों नहीं। आप जैसे लोगों के लिए तो मैंने ये मुंह दिखाई की रस्म रखी है, ताकि आप जैसे लोग मेरी बहू को देखें और जल सके। क्या? कुछ नहीं, आप आकर रस्म को शुरू कीजिए। हाँ, यही है मोहल्ले की सबसे सुंदर बहू। हाँ सुंदर तो है, पर मेरी बहू से कम। ये तुम क्या कर रही हो ओली? वही कह रही हूँ जो सच है। जरा देखो तो इसकी आंखें कितनी छोटी छोटी है। मेरी बहू की आंखें देखी थी तुमने? मेरी बहू की आंखें तो काफी बड़े बड़े से है। मन तो करे इस ओली के चोली में बम डाल के उड़ा दो और यहाँ से धक्के मार के निकाल दो, पर क्या करे, घर आए मेहमान के साथ मैं ऐसी बदतमीजी भी नहीं कर सकती। मेरी बहू की तो बात ही अलग है। सच बोलूं तो इस पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा सुंदर बहू मेरी है। होगी भी कैसे नहीं, आखिर मैंने हजारों में से चुन के लाया था उसे। आपसे इतना ज्यादा ओपिनियन किसने मांगा? आप बस यहाँ आई हो ना, मुंह देखो, शगुन दो और खा पी कर यहाँ से निकलो। अरे अरे बेटा क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? चलो आंखें तक तो ठीक थी, लेकिन क्या तुमने अपनी भाभी की हाइट देखी है? उसकी तो कद भी थोड़ी सी छोटी है। बस कर बुढ़िया, बहुत हो गया। मैं चुपचाप सुन रही हूँ ना, तो ये मत समझना कि मेरे मुंह में जुबान नहीं है। और तेरी हिम्मत कैसी है मेरी हाइट पे उंगली उठाने की? हाँ देखो देखो कैसे गुस्सा हो रही है। मैं तो बस वही बोल रही थी ना जो मुझे सही लगा। अपनी ना ये एक बित्ता की जुबान को चपड़ चपड़ चलाना बंद करो, वरना तुम्हारी ये जुबान खींचकर तुम्हारे पिछवाड़े में ठूस दूंगी, समझी तुम? मेरे तो एल लग गए। और क्या कह रही थी कि मेरी आंखें छोटी है? कभी खुद की आंखें देखी है? देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर बच्चे रात में देख लेंगे तो वो डर जाएंगे। और खुद की शक्ल तूने देखी है कभी आईने में? लग रहा है कब्र से उठा हुआ मुर्दा आ गई है। तुमसे ज्यादा सुंदर तो चुड़ैलें होती है। ये तो बहुत मस्त शो चल रहा है। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? अपने सड़े से शक्ल लेकर के जाओ यहाँ से, समझी? जी क्या तुमने इसीलिए मुझे अपने घर पे बुलाया था, ताकि तुम्हारी बहू मेरी बेइज्जती कर सके? क्या ऐसी खातिरदारी होती है तुम्हारे घर में मेहमानों की? बोलो, अब जैसी शक्ल और जुबान रहेगी वैसी खातिरदारी होगी ना। अब देख लिया ना तुमने मेरी बहू को, अब चलो निकलो यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। फिर ओली वहाँ से चली जाती है। कमीनी कहीं की, मेरे हाथ पे उंगली उठा रही थी। वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। और नहीं तो क्या। वाह जिमिन बेटा, बहुत अच्छा सबक सिखाया तुमने उस ओली को। हमेशा अपनी बहू की तारीफ और दूसरों की बहू की बुराइयां ही करते रहती है। आज उसे अच्छा सबक मिल गया, आज के बाद वो किसी की भी बहू की बुराई नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने जूही बहन। वैसे जिन बहन, क्या हम इस रस्म को कंटिन्यू करें? हाँ क्यों नहीं, जी जरूर कंटिन्यू कीजिए। वाह जिन बहन, सच में आपकी बहू बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। काश मेरी भी बहू इतनी ब्यूटीफुल होती। अब कुछ टाइम आप लोगों को बस ये बताना है कि ये कौन है, तो जल्दी से कमेंट पे बताओ, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। और आमी आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसका फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना और मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय आमी।